नमस्कार भक्तजनों, सोमवार केवल एक दिन नहीं, यह वह द्वार है जहाँ से भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार की कथा सुन ले, उसके जीवन में कष्ट अधिक समय तक टिक नहीं पाते। आज की यह कथा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा कई जन्मों के पापों को भी शांत कर सकती है। बहुत समय पहले काशी के निकट एक छोटा सा गांव था, हमारी ही पावन काशी के पास। उसी गांव में धर्मदत्त नाम का एक किसान रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। फसल नष्ट हो जाती, घर में कलह रहती, पत्नी बार बार बीमार पड़ जाती और संतान सुख भी नहीं था। धर्मदत्त रोज गंगा किनारे बैठकर रोते हुए कहता, हे भोलेनाथ, क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? एक सोमवार की सुबह जब वह टूट चुका था, उसी समय एक वृद्ध साधु उसके पास आए। साधु ने कहा, वत्स, तुम्हारे दुख कर्मों से नहीं, तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा से है। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कोई उपाय बताइए। साधु बोले, अगले सोमवार से तुम और तुम्हारी पत्नी पूरे मन से सोमवार का व्रत कथा करना, फल की चिंता मत करना, श्रद्धा रखना। इतना कहकर साधु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पहला सोमवार आया। धर्मदत्त और उसकी पत्नी केवल जल पीकर रहे और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। दूसरा सोमवार आया। घर में झगड़ा हुआ, मन डगमगा गया। तीसरा सोमवार आया। पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई। धर्मदत्त रो पड़ा और बोला, हे शिव, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं हार नहीं मानूंगा। पांचवें सोमवार की रात धर्मदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा, कैलाश पर्वत पर श्वेत प्रकाश और सामने भगवान शिव। शिव जी बोले, वत्स, जो अंत तक धैर्य रखता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजता। सुबह होते ही पत्नी स्वस्थ हो गई। कुछ ही दिनों में उसकी भूमि से अद्भुत फसल निकली। गांव वालों ने देखा, जो व्यक्ति कल तक टूटा हुआ था, आज उसके चेहरे पर शांति और तेज था। धर्मदत्त ने गांव में कहा, शिव कृपा शोर से नहीं होती, श्रद्धा से मिलती है। तभी से गांव में सोमवार की कथा परंपरा बन गई। अत्यंत प्रभावशाली सोमवार के कुछ उपाय। अब जानिए वह उपाय जो इस कथा का सार है। हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक बात मन में कहिए, हे भोलेनाथ, मैं अपने कष्ट आपको सौंपता हूँ। 108 बार नमः शिवाय का जाप करें। 7 सोमवार तक यह निरंतर करने से आपका भला होगा। भक्तजनों, भगवान शिव देरी करते हैं पर अंधेर नहीं। यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद। नमस्कार।